धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा इलाके में एक शूट आउट हुआ है। एक शख्स मार दिया गया है, दूसरा शख्स घायल है। इस पूरे हत्याकांड के बाद सबसे अहम जो तस्वीर उभर के आई है वो आई है हरिओम की। हरिओम वो हरिओम बताया जा रहा है जिसने 2015 में बिसाहड़ा गांव में घर में घुसकर अखलाक की हत्या कर दी थी। उस मामले में वो जमानत पे रिहा चल रहा है। उसकी इस मामले में क्या भूमिका है, ये एक सवाल आपके जहन में आना चाहिए। जो ताज़ा घटनाक्रम हुआ और इस पूरे मामले में पुलिस क्या कर रही है और ये पूरा घटनाक्रम है क्या, इस पूरे मामले को जानने के लिए मैं आपके सामने एसएसपी का वीडियो रखूंगा। हमने थानेदार से फोन पे बात की है, वो भी रखूंगा। अखलाक के भाई से फोन पे बात करके पता करने की कोशिश की है कि क्या ये वही हरिओम है। थानेदार से भी हमने यही सवाल पूछा है। तो ये तमाम चीज़ें बारी बारी से आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू करा देते हैं खबर से। तो खबर के मुताबिक ग्रेटर नोएडा वो इलाका जहां पे पुलिस कमिश्नरी सिस्टम 1 सवा साल पहले लागू कर दिया, लखनऊ में भी किया गया था उसी के साथ, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे जो क्रिमिनल एक्टिविटी हैं, आपराधिक वारदातें हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही। यहाँ का एक इलाका है जेवर का ही है वो राम भक्त, जो आ गया था सीधे जामिया के स्टूडेंट पे गोली चलाने के लिए और जो अभी पटौदी में भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार हुआ और जमानत पे छूट के आ चुका है। फिर से अपना 56 इंच का सीना लेके कहीं तमंचा हथियार लेके डोलता हुआ आपको दिखाई देगा। तो लेकिन इस जेवर की यही पहचान नहीं है, इस जेवर की इससे भी बड़ी पहचान है। यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ज़बरदस्ती बताया जा रहा है, गाँव वालों की ज़मीन ले ली गई है और यहाँ पे विकास कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। ये तमाम दावे किए जा रहे हैं। तो जेवर कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है अगर वहाँ पे ऐसा शूट आउट हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको और बड़ी पृष्ठभूमि में समझना चाहते हैं तो आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा इलाके को ही छोटा मोटा इलाका नहीं कह सकते। आज ग्रेटर नोएडा के अंदर ही फार्मूला 1 रेस होती है, जो इंटरनेशनली रेस होती है ना, वो कारें देखते हैं ना, जूम करने वाली टीवी में जो दिखती हैं, वो रेस लगाने वाली कार जो है यहीं पे वो रेस भी होती है। यानी कि एक ऐसा इलाका है जिस पर पूरी दुनिया की नज़र रहती है और वहाँ पे किस तरीके की कानून व्यवस्था है वो अब आप तस्वीरों में देखना शुरू करिएगा जो हमारे पास डिटेल आई है। जेवर थाना है, जेवर थाने का चांचली गांव है, वहां पे एक शूट आउट हुआ है। शूट आउट के अंदर एक शख्स पिंटू मार दिया गया, यानी कि गोली लगने से उसकी मौके पर मौत हो चुकी है। इसके अलावा मिंटू इस पूरे मामले में घायल बताया जा रहा है। इनका जो साथी है जो इनको यहाँ तक लेके आया था हरिओम, वो इस मामले में फरार हो चुका है। यहाँ पर यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले की कैसे जानकारी दे रहे हैं, एडिशनल डीसीपी हैं यहाँ पे, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है। हरिओम जो बिसाड़ा का रहने वाला है वो विपक्षी डालू की भांजी को लेकर के चला गया था। आज हरिओम गांव में अपने 2 साथियों के साथ आया और वहीं पर कहासुनी हुई। कहासुनी पर मारपीट हो गई और मारपीट में गोलीबारी की घटना हुई। इन लोग में पुरानी रंजिश चली आ रही थी, इसी रंजिश को लेकर के ये घटना कारित हुई है। इसमें तत्काल मौके पे फील्ड यूनिट प्रभारी निरीक्षक व मेरे द्वारा व एसीपी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। गांव में शांति व्यवस्था कायम है। जो भी दोषी हैं उनके घर लगातार 3 टीमें गठित की गई हैं, उनके यहाँ दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही सभी दोषियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। सुन लिया आपने, हरिओम का वो जिक्र कर रहे हैं। तो यहीं से हमारे जहन में सवाल पैदा हुआ कि हरिओम बिसाहड़ा गांव का जो बताया जा रहा है, क्या ये वही हरिओम है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं? तो आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। जब ये जहन में सवाल आया तो हमें लगा सबसे बेहतर होगा थानेदार से बात की जाए, क्योंकि थानेदार इस मामले की जांच कर रहे हैं, उनसे बेहतर कौन बता पाएगा। तो हमने जेवर के थानेदार को फ़ोन लगाया, उनसे पूछा क्या ये वही हरिओम है जिसने 2015 में जारचा थाना क्षेत्र के बिसाड़ा गांव में अखलाक की हत्या कर दी थी और बताया था कि उसके घर के अंदर जो फ्रिज है उसमें गाय का मांस रखा हुआ है। आप जानते हैं ना, उस दौरान मंदिर से ऐलान किया गया, भीड़ आ गई, घर में चढ़ गई, मार पीट दिया, तोड़फोड़ कर दिया, वो अखलाक वाला मामला। लेकिन उसके बाद भी अमित शाह ने क्या कहा था कि अखलाक हुआ तो हम जीते, पहलू खान हुआ तो हम जीते, जीतेगा तो डैश। जाने दीजिए, उस कहानी को फिर कभी आपके सामने रखेंगे। लेकिन कैसे थानेदार ने बताया कि हाँ ये वही हरिओम है और क्या कहानी बताई, अब उस थानेदार की ज़बानी सुन लीजिए, फिर आगे कुछ बताता हूँ। कुछ दिन पहले हरिओम एक लड़की भगा ले गया था सरधना मेरठ से जी। वो डालू जो चांचली वाला इसकी भांजी है जी। उसी में इनमें विवाद था पहले से।
जी। और ये हरिओम आया था अपने मामा ननिहाल है यहाँ चाचरी में, वहीं फिर इनमें कुछ विवाद हुआ तो फायरिंग हो गई। तो ये मिंटू और पिंटू जो हैं ये भी बिसाड़ा के हैं और ये भी हरिओम के हाँ, साथ आए थे? सब एक ही जगह के हैं। रिश्तेदार हैं कि आपस में भाई भाई हैं? परिवार ही है। अच्छा, ये हरिओम वही है जिसपे अखलाक मर्डर का भी इल्जाम है? हाँ अच्छा, तो वो वारदात के टाइम वो भी था, मतलब वो बच गया? हाँ, वो बच गया, वो भाग गया। वो भाग गया यहाँ से। गौर से अगर आपने सुना होगा तो एक चीज आपके सामने उभर के आई होगी कि किसी लड़की का मामला है। जी हां, हरिओम पर आरोप है कि वो मेरठ के सरदना इलाके में रहने वाली एक लड़की को भगा लेता है। उस लड़की का मामा जो है वो चांचली गांव में रहता है। अब बताया जा रहा है कि हरिओम अपने दोनों साथी पिंटू और मिंटू के साथ वहां पहुंच जाता है। जो भी वहां कर रहा हो, जो भी तमाम चीजें ये लोग कर सकते हैं, आपराधिक किस्म के लोग क्या कर सकते हैं, तो वहां पे जो भी कहा सुनी और उसके बाद वहां फायरिंग हो गई। यानी कि आरोप, शक जो पुलिस को लग रहा है वो लड़की के मामा की ओर इशारा कर रहा है। थानेदार की बातचीत से यही निकल के आता है। अब चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ। यहां हमने बात की अपनी खबर को और पुख्ता करने के लिए कि क्या ये वही आरोपी है। हालांकि जब पुलिस ने बयान दे दिया तो इसके आगे गुंजाइश नहीं बचती, तो हमने फ़ोन नंबर निकाला अखलाक के भाई जान मोहम्मद का। वो अभी भी बिसाड़ा गांव में रहते हैं। उनको फ़ोन लगाया, उनसे पूछा कि क्या ये वही हरिओम है जो आपके भाई की हत्या के आरोप में जेल गया था, जमानत पर फिलहाल बाहर घूम रहा है। तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये वही हरिओम है। उनकी ज़बानी सुन लीजिए। तो ये हरिओम वही है जो आपके भाई अखलाक की हत्या के मामले में आरोपी है? जी हाँ, वो ही है, बिसाड़ा का। हाँ जी, हरिओम सनोफ राजाराम। अच्छा अच्छा, तो इस पे क्या आरोप था? जो पूरा आरोप है, जैसे एक तो वो लड़का राणा था, उस पे तो ये आरोप था कि उसने मंदिर में गया, लाउड स्पीकर से ऐलान करवाया। इस पे क्या आरोप नहीं सर, देखिए इसमें क्या है अकरम साहब, बहुत सारी मीडिया को जो ना कंफ्यूजन है जी। जो एक्चुअलिटी है उसे मीडिया ने ना तो हमसे जानने की कोशिश करी, ना ही गाँव के लोगों से। जी। गाँव के लोग जो बताएंगे अपने पक्ष की बात बताएंगे, लेकिन मुझे तो इसमें मेरा तो कोई पक्ष है ही नहीं जी। क्योंकि हमने ना ही तो गांव में कोई झगड़ा किया ना फसाद किया। गांव के लोगों ने वो जो भी स्टेप लिया हमारे भाई की जो हत्या की, गांव के लोगों का काम था जी। अब उसमें जितने भी आरोप हैं, किसी पे भी ऐसा आरोप नहीं है कि मान लो किसने अनाउंस किया, किसने क्या किया, सारे के सारे उन्हीं धाराओं में हैं जितने भी लड़के इसमें हैं। मर्डर की धाराएं, 307 की धाराएं, घर में घुस के तोड़फोड़ की धाराएं हैं। जी जी। तो ये जितनी भी धाराएं सभी पे समान लगी हुई हैं, ना तो राणा पे अलग है, उसे विशाल पे जो आप कह रहे हो जी, ना किसी और लड़के पे अलग, सब पे सभी पे सेम धाराएं हैं जी। तो ये हरिओम थोड़ा सा क्या है कि घर से थोड़ा कमजोर था, ये बदमाशी में ज्यादा निखर गया। इस पे और भी कई सारे उसके बाद केस हुए हैं। जारचा पुलिस ने इसके पैर में गोली मार के एक बाई से अरेस्ट किया था रात को जी। तो इस पे थोड़े ज्यादा है। तो ये गया, मैंने अभी न्यूज में पढ़ा है पेपर में जी। नब्बा टाइम्स में सामने पड़ा कि चांचली में ये गए हैं, वहां से कोई इसका रिश्तेदारी है शायद। हाँ, इसमें बता रहे हैं सरधना की कोई लड़की भगा रखी है और जो वहाँ पे चांचली में है वो लड़की का मामा है वहाँ पे। जी जी, ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा ही है। हाँ, इंस्पेक्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने ये बताया। सुन लिया आपने। वो बता रहे हैं कि एक पेशेवर अपराधी आज बन चुका है, कैसे इसके खिलाफ कई सारे मामले दर्ज हो चुके हैं। जारचा पुलिस ने एनकाउंटर करके इसको एक बार गिरफ्तार भी किया था, इसके घुटने के नीचे गोली मारी थी। यानी कि कई सारे मामलों में फिर जेल जा चुका है, लेकिन फिर बाहर घूम रहा है। अब बताइए क्या पुलिसिंग है ये? जिस आदमी पे मर्डर का मुकदमा वो बाहर घूम रहा है, जिसको पुलिस एनकाउंटर में पकड़ रही वो फिर बाहर घूम रहा है। तो क्या है चल रहा है ये? किस तरीके के कागज तैयार करते हैं कि अदालत में जाके टिक नहीं पाते हैं। लेकिन कुल मिला के ये कि इस खबर का जो सबसे अहम किरदार है वो है हरिओम। हरिओम वो हरिओम जिसने 2015 में बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर अखलाक की हत्या कर दी थी, वो फरार है। तो जब वो पकड़ा जाएगा या ये आरोपी पकड़े जाएंगे जिन पर आरोप लग रहा है, उसके बाद पुलिस पूरी वारदात का खुलासा करेगी आखिर किस लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन कुल मिला के अभी एक लड़की को भगा ले जाने का मामला सामने आ रहा है, उसी की वजह से ये घटना पूरी होने की बात कही जा रही है। आप बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।